जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लाइव मिनी सचिवालय के सामने गंगापुर सिटी से। यहाँ पे चल रहा है क्रमिक धरना गौ माता संघर्ष समिति गंगापुर सिटी के तत्वाधान में। और यहाँ पर जो गौकसी कांड हुआ था उसको लेकर काफ़ी बातें सामने आई है। और जो सदर पुलिस थाने के जो थानाधिकारी है उनके द्वारा भी कुछ गौ भक्तों को धमकाया गया है, इसको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। अभी इस बात को लेकर मैं अभी जी न्यूज़ पोर्टल पे सीधा दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए यहाँ पे बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इनके। वहाँ पर ये लोग गए तब मुझे बड़ी छोड़ ठीक है। अच्छा, शाम को आप में से किन लोगों को ये सूचना मिली थी और कौन गया था वहाँ सदर थाने में? सुरेश भाई गया था। सुरेश भाई। हाँ, सुरेश जी आगे आओ। हाँ। और भी तो कहती और क्या कही थी समुदाय के शाम को 6 बजे मेरे को सूचना लगी। हाँ, किसने सूचना दी आपको? यहाँ सुरेश जी भाई साहब जो धरने पे बैठे हैं उन्होंने सूचना दी कि वो जो 9 तारीख को इन्हें बयान दिया था, इनने गाय करती हुई देखी। ये गवाह थे उसमें? मैं मीडिया में इन्हें बयान दिया था। उसके बाद में इनको पुलिस ने कल 3 बजे वहाँ से उठा लिया घर से। 3 बजे से शाम को 8 बजे तक थाने पे रखा। ठीक है। थाने पे इसके साथ में अभद्र भाषा से प्रयोग किया और उसको बयान बदलवाने के लिए बार में टॉर्चर किया। हम गए, हमसे कहा कि हमने पूछताछ के लिए लाया इसको और अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है। 15 मिनट बाद में हम खड़े रहे वहाँ। 15 मिनट बाद में इसको छोड़ दिया, इसको साथ लेके आ गए। ठीक है। अब ये मामला क्या है? आप जब ये कह रहे हैं, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब बयान बदलवाए जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आई? ये बता रहा है इसको अलग ले जाके, हमारे सामने बात नहीं की, इसको अलग सीआई के ऑफिस में ले जाके और इसको वहाँ बैठा के नीचे जैसे मुलजिम को बैठाते हैं ना, ऐसे नीचे बैठा के और इसको वहाँ बात कर रहे थे। हमको तो बाहर बैठा दिया कि अभी 15 मिनट बाद में भेज देंगे। तो आपने वहाँ कोई सवाल जवाब किया थानाधिकारी से? हाँ, क्योंकि पूछताछ के लिए लाए हैं। पूछताछ रही, लेकिन हाँ 3 बजे से शाम को 8 बजे तक ऐसी कैसी पूछताछ? मुलजिमों को तो गिरफ्तार हो नहीं रहे और जो गवाह है उसमें देखा है, उसने हत्या होते हुए गौ माता की, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ये देखिए हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधा दिखा रहे हैं लाइव। अच्छा, उन लोगों को तो वैसे बता रहे थे मतलब वो लोग बेगुनाह हैं, ये कहना है पुलिस का? ये कहना है उनका। मुझे उल्टी मुझे और फंसा रहे थे वो लोग। मैं बार कह रहा था बाबूजी मैं कल वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे घरवाड़ी को दवाई देने जाकर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। लोगों ने कहा तू दोषी, तू यहाँ पर बंद रहेगा। शायद अगर मेरे घर वाले नहीं पहुँचते शायद मुझे वो लोग छोड़ते नहीं, शायद मुझे पीटते भी वो लोग। मुझे लगता है शायद बहुत बेकार पीटते मुझे। मैं बार धोता रहा और सर्दी में पूरा ठटरता रहा, मुझे जाने दो बाबूजी मैं मर जाऊंगा फलाने का। भी नहीं फेर रखे एक बिल्कुल सेट में था मैं, बिल्कुल ठटरता रहा। गाड़े पैर करके मुझे बैठा दिया, हमारी चप्पल पर खुलवा दी थी, नीचे कोने में बैठवा दिया। मैंने बाबूजी मुझे खड़ा तो जाने दो, खड़े भी नहीं होने दिया, जगह बैठा रखा। अच्छा, इस मामले में सुरेश भाई गवाह तो और भी होंगे ना इनके अलावा? तो क्या औरों को भी टॉर्चर किया जा रहा है या औरों से भी पूछताछ की जा रही है? किसी को नहीं किया जा रहा है, इसको ही ले गए कल। हम मीडिया के माध्यम से सदर थाना में जो जांच है उस जांच को हम उस जांच से सहमत नहीं है। सदर थाना खुद ही उसमें मिला हुआ है, वो क्या जांच करेंगे? वो तो उल्टा गवाह को धमका रहे हैं। इसलिए सदर थाने से जांच हटाई जाए, किसी और उच्च अधिकारी को जांच दी जाए। हम गौ संघर्ष समिति की ओर से ये मांग भी हमारी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए हमारे गवाहों की। आपको पता है कि इसमें ये बहुत दिन का 1 महीने करीब हो गया, आपको पता है सब मामले का। अब पुलिस हाथ पे रख के हाथ डरी हुई है कि ये ठंडे बस्ते में ले जाना चाह रही है। कल की जो घटना हुई हमें इसको सुन के बहुत दुख हुआ। आज हमने माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर कुणाल मीणा जी को भी इस बात को बताया है। अगर प्रशासन ने जो इस भाई को कल दीपू भाई को पुलिस उठा के लगी जबरदस्ती उठा के इसके साथ जो कृत्य किया, घृण हरकत, नीचे बैठा के जिसे अपराधी हुआ और इनसे कहा कि तू ऐसे बयान मत दे, ऐसे बयान दे, जबकि सबसे पहले यही आदमी था जिसने दौलतपुर रोड पे गवाह दी थी और जो मीडिया के माध्यम से तो इनसे कहने लगे तू ऐसे बयान मत दो, ऐसे बयान दो, उल्टे बयान पढ़ाने लगे। लेकिन इसने कहा मैंने जो देखा वही बताऊंगा मैं तो अब इसको अगर कुछ हमारे कार्यकर्ता और इसके घर वाले नहीं पहुंचते तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसको बंद कर देते और मार भी देते, टॉर्चर कर देते। तो मैं तो सरकार से और पुलिस से निवेदन करता हूँ दूध का पानी का पानी हो, क्योंकि 8-9 कुंटल माल एक दुकानदार कैसे खपत कराएगा? किसको सप्लाई करता था? कौन इसमें? ये काम एक दिन का नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा था। वो तो
किस्मत अच्छी थी उस दिन इन्होंने देख लिया। एक गाय वाला गाय घूम गई, आपको पता था पूरी, और ये मौके पे मिल गए इसलिए पता लग गया, ये पता ही नहीं लगता इसका। तो इसलिए हमारा निवेदन ये है, नहीं तो इस आंदोलन को ऐसा उग्र रूप लेंगे जिसमें कोई जनहानि कोई धनहानि होती है, उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और ये सरकार होगी। अच्छा, आपको लगता है अभी प्रशासन इसमें कुछ 2 कदम भी आगे बढ़ा हो? बिल्कुल नहीं बढ़ा। मैंने जो अभी हम कई बात थे, लेकिन अभी जो मैंने पूरा किया, अभी एडिशनल साहब से बात करेंगे, अभी मौके पे जाके एसडीएम साहब से बात करेंगे। इस मामले को पुलिस रफा दफा करने जा रही है। आपको पता है जब पुलिस खुद के नाम से एफआईआर दर्ज कर रही है, जो हमारे गौ भक्त जब मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, 3-3 कॉपी दे रहे हैं, उनको कॉपी भी नहीं कर रहे, उनको सलन करके उसमें 5-6 आदमियों का नाम है, पुलिस 2 आदमियों का नाम लिख रही है। इसमें 2 ही आदमी थोड़ी करते थे, इसमें कितने आदमियों का हाथ है। और ये मास्क घातक कौन कौन से इलाके में बेच देता था और कौन कौन खरीदता था, इस चीज का खुलासा चाहते हैं। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जीनस होटल पे सीधा लाइव गौ माता संघर्ष समिति गंगापुर सिटी से गौकशी कांड के मुजरिमों को लेकर यहाँ पर मीडिया द्वारा अभी यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। ये देखिए पूरा मैं वाकया आपको दिखा दूँ चारों तरफ से। ये देखिए यहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हैं और शिवसेना के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी गण हैं जो समिति के, वो भी साथ में हैं और अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। देखिए जीनस होटल पे देखते रहिए। तो वो भी गिरफ्तार नहीं करती पुलिस, तो दबाव में आके डॉक्टर साहब के दबाव में आके किया। और अब ये दबाव हम नहीं चाहते, निष्पक्ष जांच की जाए। हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, कुल मिला के ये हमारा। सुरेश जी, सेंगर साहब, धरना चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं सब जगह, सारे सामाजिक संगठनों ने आपको समर्थन दे दिया, मगर कहानी तो वही ढाक के 3 पात है, बदलना तो कुछ है नहीं। अब बदलना तो क्या है भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाओ। एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और वैसे राजनीति मेरे नेचर में ही नहीं है और ना मैं राजनीति करता हूँ और ना ही मेरे किसी राजनीतिक से दुश्मनी है, ना कोई मेरे राजनीति से लेना देना। जो हिंदू हित की बात करता है मैं उसी के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म पंथ का हो। कल मेरे पास इस लड़के के परिवार वाले आए, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, जबकि कुछ लोग आने वाले समय में ये कहने वाले हैं कि जबरदस्ती इसको हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। ये भाई कल मेरे से पहली बार आकर के मिला था जब थाने से छूट कर आया। ठीक है। मेरे को तुरंत सूचना लगने पर मैंने तुरंत प्रभाव से माननीय गंगापुर सिटी भूतपूर्व विधायक साहब को सूचित किया। उनने तुरंत प्रभाव से थाने अवगत करवा करके और मुझको अवगत कराया कि सुरेश जी उसको 10-5 मिनट में छोड़ेंगे, मगर फिर भी मुझे धैर्य नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा भाई है। आज मेरे विश्वास पे इसने मुझसे नहीं मिलने के बावजूद भी मीडिया के द्वारा हिंदू धर्म के लिए गवाह बनने का कार्य किया। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिंदू समाज की ओर से और सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से। अब इस भाई ने यहाँ पे आने के बाद बताया कि मुझको सीआई साहब ने टॉर्चर करा। मेरे माननीय धनराज जी मीणा से बात हुई थी तो उस टाइम घबराए हुए वो घबराए हुए बाद में लड़खड़ा रही थी उनकी जबान है। उनने मेरे से बात की, मैंने सुरेश से बात की, मैंने भाई क्या बात है, कोई बनावटी बात नहीं करना जानते, क्यों हम नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल परिवार से हूँ, मीडियम परिवार से हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। मुझे जब घर पे हानि ज्यादा ही हो गई तो मुझे बोलना पड़ा। नहीं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि गवाहों को टॉर्चर करके बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा निवेदन माननीय आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, माननीय एसपी साहब हो, माननीय कलेक्टर साहब हो, प्रशासन के जो भी उच्च अधिकारी इस वर्तमान में जो सीआई साहब लगे हुए हैं सदर थाने पर, उनने जो हमारे गवाह को टॉर्चर करने का कोशिश किया है, जिसके अभी तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं, जिसकी ऊपर से आईजी साहब के यहाँ से जांच माननीय उप अधीक्षक महोदय के नाम आई हुई है, तो सीआई साहब ने इनको बुलाया क्यों, मैं इस चीज़ को पूछना चाहता हूँ। अगर वो इस चीज़ को नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में कल तक कुछ और भी बातें बढ़ सकती हैं। तो महोदय मेरा निवेदन ये है, हाथ जोड़कर मैं मेरा बाप आपके कल ना हो तो मुझे आप करने की कोशिश करें। प्रशासन टॉर्चर करना चाहता हम सबको।
हमको भी यहाँ पे 20-20 गाड़ियाँ घुमाते हैं ये लोग। बाहर के यहाँ आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आते, उस चीज को हम देखते। अब पूरा समाज मेरे साथ है। लोगों ने मुझे हिम्मत बना रखी है। प्रशासन गलत फहमी में नहीं रहे, इस गंगापुर को जलने पर मजबूर न करे। पहले 2002 में भी प्रशासन के द्वारा ही अन्य समुदाय, किसी समुदाय की लड़ाई नहीं थी, प्रशासन ने हम लोगों को लड़ाने की कोशिश की थी। जो मैं प्रशासन से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दोबारा से यह गंगापुर को जलाने की कोशिश न करें। आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को निकालने की कोशिश करें। आज मैं मेरे बाबा गणपति का व्रत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो भी बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। माँ गौ कसी हुई थी और काफी समय से ये धंधा चल रहा है। इसमें कुछ बड़े लोग लिप्त हैं, उनको पकड़ने की वजह से प्रशासन पर दबाव है, इसलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इनकी पहुंच से ऊपर है, इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मैं इतने कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अलग प्लस नहीं हो रहा हूँ मैं। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, तक आके नहीं मिला। यहाँ पे क्या चाहता है प्रशासन हमसे? माननीय एसडीएम साहब तक नहीं मिला। हमको आज 7वां दिन हो गया, कल 8 दिन हो जाएंगे, पूरे 8वां दिन चालू हो जाएगा। प्रशासन का क्या पाले का के एसडीएम साहब हमसे मिल नहीं सकते क्या? कुछ क्या जुर्म किया हमने? हम हमारे धर्म के लिए, गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के लोगों को साथ लेकर के राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जो लोग इस मंच पे आएंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, किसी के भी हो, वो अगर धर्म युद्ध में शामिल होंगे तो मैं उनको माला पहना के स्वागत करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो सभी मीडिया वाले भाइयों से ये निवेदन है, आप ये प्रशासन को देख रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, किसी भी एसडीएम के रीडर ने, डिप्टी ने, एडिशनल साहब ने, किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारी क्या मांग है, क्या क्या हुआ। इनसे पूछते तो उल्टा कहता है गेहूं तस्करी होती नहीं है, उल्टे जवाब देते हैं। और जब देखो, जबकि वो जांच डिप्टी साहब के पास है और सीआई साहब इसको इस धीरू भाई को उठा के, और जो भी थाने की गाड़ी नहीं, अलग गाड़ी से, और 3 पुलिस वालों को ले जाके जबरदस्ती घर में बैठा के लाते हैं, पुलिस ड्रेस में भेजा के। अब इससे क्या साबित हो रहा है? पुलिस बयान को बदलाने क्यों चाह रही है? क्या है? जबकि पूछताछ करनी चाहिए तो डिप्टी साहब करते रहे, जहाँ जबकि डिप्टी साहब पे आगे डिप्टी साहब बुलाते हैं इनको बयान दिलाने के लिए, लेकिन वो क्यों कर रहा है? इसमें सदर थाने के भी पुलिस इस चीज में लिप्त है और बड़े नेताओं के हाथ भी हो सकते हैं। इसमें पुलिस दबी हुई है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। दीपू भाई, एक बार मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप शाम को आए, जब मैं यहीं पे था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप घर पे थे कल, तो आपको कौन लेने आया? 2 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने आपसे सर सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। कह लो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कह लो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। दीपू भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप सर्वप्रथम घर पे थे, जब आपको लेने आए, तो उन्होंने आपसे क्या बोला? मुझे वहाँ पर लेने आया था, मैंने बोला था आप लोग कौन हो यहाँ पर? हाँ। उन्होंने बोले हम पुलिस वाले, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? फिर आपसे क्या कहा उन्होंने? क्योंकि वहाँ पर आपने गवाह दी थी ना, मीडिया पे मुझे वीडियो दिखाई थी पुलिस वाले ने, तुम्हारी वीडियो देखो, ये आपने वीडियो दी, इसमें आपको गवाह देनी है। तो मैंने चलो मैं ठीक है गवाह देने के लिए मैं चले गया उनके साथ। मैंने कहा चलो मैं दे के आऊँगा गवाह। तो वहाँ पर लेकर गए शाही साहब के पास बैठा मैं। शाही साहब तो आए नहीं थे, छोटे शाही थे वहाँ पर, बड़े शाही आए। आदमी का संग बोलने लगा, इस मादर चौथ को बेटा क्यों रखा है, इसमें मार क्यों नहीं दिया आप लोगों ने, इसको मारो, ये देखो खुद दोषी है। कौन कहता है गवाह है?
इस तरीके से मुझे टॉर्चर करने लगा, मैं हाथ पले जोड़ने लगा। बाबूजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? काफ़ी तरह की बात पड़ी थी लेकिन बिल्कुल नहीं मानी मेरे को, और बुरी तरीके से टॉर्चर करा उसने मुझे, चाहिए गाली गुप्ता बका था। क्या गाली दी आपको उन्होंने? मुझसे कह रहा था मादर चो झूठ मत बोले वरना तुझे बंद कर दूंगा, तुझे निकलने नहीं दूंगा मैं, जिंदगी भर सड़ेगा तू यहाँ पर ही। मैंने कि बाबूजी मैंने कौन सा गलत काम कर दिया ये? अगर हिंदू धर्म में ये बात बताना गलत है तो मैं बिल्कुल नहीं बताते ये बात को। और मेरे पे तो देखा गया उसने गाँव माता नहीं मेरी माँ के ऊपर चोरी की थी, इसलिए मैं पूरे गाँव को इकट्ठा किया था। मैंने क्या गलत कर दिया बाबूजी? क्योंकि बोले मत मादर चोर, मुझे बोलने भी नहीं दिया, मुझे बार बार टोचन करा चाहिए में। और मैं बोलता रहा, मैं सर्दी में खूब डरता रहा वहाँ पर। मैंने कि बाबूजी मुझे जाने दो, मुझे ठंड लग रही है, मैं कल वापस आ जाऊँगा। क्योंकि तू कहीं नहीं जाएगा, इसे बंद कर दो। मुझे एक कमरे में बैठा दिया था आधे घंटे के लिए, फिर वापस सीआई साहब ने बुलाया, फिर मेरे को पटाटे दिखाकर डराने लगे, क्योंकि सिर्फ पटे मारो, काफी तरीके टोचन कराता मुझे बुरी तरीकों से। अब फिर आप फिर यहाँ पे धरना स्थल पे आ गए थे उसके बाद में? नहीं, फिर उसके बाद में मेरे घर वालों को पता पड़ा, मुझे चुपचाप में ले आए थे वो लोग। फिर यहाँ पर आए होंगे, मेरे पापा मम्मी पहुँचे वहाँ पर, फिर कुछ लोग यहाँ से पहुँचे थे, जो समाज में से कुछ यहाँ से पहुँच गए थे, काफी जन पहुँच गए थे, बच्चों दलवार सारे सुरेश भाई पहुँच गया था। सुरेश भाई ने वहाँ पर पहुँच के वहाँ पर मेरा बड़ा भाई भी आ गया था, पास से मेरा बड़ा भाई। फिर वहाँ पर आकर उन्होंने बोला सियासा को कैसे लेके आए, फिर सियाई से हुक्म हो गए थे, 2-4 फोन आ गए थे, मेरे भाई सोचे कैसे लेके आए। जब सियाई साहब ने 15 मिनट बाद छोड़ा था मुझे, फिर उसके बाद में आप यहाँ आ गए धरना स्थल उसके पे? बाद में मैं यहाँ पर आ गया था। फिर आप अब आपको कोई डर खतरा भय? डर भय खतरा था बहुत ज़्यादा है मुझे डर लगता है कि मुझे। किन लोगों से डर है आपको? अरे क्या बताऊँ मैं, कल की बात है, आज सुबह कल के लिए धर्म विशेष के लोग हैं यहाँ पर। मैं रेडरिंग करने जा रहा था जंगल में, 2 लड़के आए, कोई मादर चो जवान को बदल दे वरना तुझे मार दूंगा मैं। तो मैं देखा, मैं गाड़ी के नंबर दे दूँ, गाड़ी के पास नंबर भी नहीं थे उन लोगों के, और कपड़े से रुमाल से बांध रखा था उन लोगों ने। आपको जगह जगह पे धमकी दी जा रही है, आप कहीं सोच करने जाते हो? क्या करूँ मेरे, तो मैं फंस चुका हूं इस तरीके से, अपने बाल बच्चों को कैसे पेट भरूँ मैं? और पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर रही है? पुलिस भी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ, मेरे बाल बच्चे को क्या खिलाऊं मैं? बहुत भयंकर तरीके से। आप मजदूरी करने जाते तो भी आपको परेशान? करने जाता था, जिस दिन से मैंने वो काम करा, पकड़ाया था सब लोगों को, जब से ना तो मैं काम धंधे पे जा रहा हूँ, साहब मैं खाने के लिए परेशान हूँ। खाने के भी लाले पड़ रहे हैं आपको? बिल्कुल। भाई देखिए, दीपू भाई से हमने बात करी और ये बता रहे हैं कि भाई की गोकशी के कांड में जो इन्होंने मुजरिमों को पकड़वाया और उनके साथ में बहुत पुलिस द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है और उनसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है कई बार। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए। आप भी कुछ कहेंगे भाई साहब? नेताजी कहेंगे? नेताजी आप क्या कहेंगे, बताइए आप। देखो, आपको पता है दुर्गापुर के अंदर जो प्रशासन का रवैया, जबकि आपको पता है डिप्टी साहब के पास जांच है, जब सदर थाने की पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? इसको बुलाते थे, इसको बयान देना है, डिप्टी साहब यहाँ बुलाते हैं, इनको मजा के डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसको टॉर्चर किया जा रहा है पूरी तरह से। और इसको कुछ जाते हैं धर्म विशेष के लोगों द्वारा भी ये बता रहा है कि ये मुंह बंद कर रखा था, गाड़ी पे जो डरा रहा है। आज इसकी ऐसी कंडीशन हो रही है कि इसको कभी भी इसकी जान को खतरा है। हमें चाहते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम पहला गवाह था जो मौके पे देखने वाला, मीडिया के सामने रूबरू होने वाला, ये धीरू हरिजन ने ही पहली बार बयान रखे थे मीडिया के सामने। तो पुलिस इसको क्यों बदलाना चाह रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, जबकि 9 कुंटल माल उस टाइम बरामद हुआ था। इतनी खपत कहाँ हो रही है, कौन कौन सी दुकान पे, इसमें कौन कौन लिखता है? दूध का पानी किया जाए। कौन कौन खाता था? कौन कौन खाता था मीट वहाँ पर? वो भी दोषी है इसमें? कितने दोषी है और कौन कौन सी दुकान पे बिकता था? ये जब तक पूरी जांच नहीं की जाएगी तब धरने से हटने वाला नहीं है। यहाँ हम एक बात और पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ के विधायक जो रामकेश जी मीणा, क्या इसमें संलिप्त हो सकते हैं क्या? नहीं, विधायक रामकेश जी मीणा, इसमें तो जांच के बाद पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन अब तक वो धरने पर नहीं आए, यहाँ पर गोकशी कांड चल धरने रहा की तो है। ऐसी बात है मेरे भाई, हाँ मीडिया वाले भाइयों, आपको पता है एसडीएम साहब के सामने बैठे हैं, डिप्टी साहब के सामने बैठे, कोई नहीं आ रहे। एमएलए क्या करेंगे? एमएलए तो एसडीएम इनसे चल रहा है, एमएलए जैसे अधिकारी करेंगे। अधिकारी किसी ने पूछी? हमें किसी ने नहीं पूछा हमसे। आज 7 दिन हो गए, इतने 7 दिन हो गए तो प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंग रही। अब इस आंदोलन का जब तक शांति चल रहा, शांति अब क्रांति भी करने को तैयार है और जल्दी शीघ्र एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा। इसमें सर्व समाज के लोग, पूरे हिंदू धर्म के, ये कोई किसी एक जाति विशेष का कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये सर्व समाज के हिंदू गौ भक्तों के का ये मंच है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, सबको आमंत्रण, स्वागत है इस मंच पर।
जितना भी, और हम तो कहते हैं कि आंदोलन का बड़ा उग्र रूप ले सकते हैं। अब तो पहले मेरे जोड़ी सब बस्ती माता थे, सारे हिंदू धर्म से थे, तो मेरे कुछ न कुछ व्यवस्था कराओ। मैंने कि अब मैं कैसे काम धंधा करूँ, मेरे तो सारे लोग पीछे पड़े हैं, मुझे मारने के लिए तुल रहे हैं लोग। अब मैं क्या करूँ, मैं समझ अपने बाल बच्चों को कैसे पेट भरूँ मैं। तो इस चीज़ का प्रशासन मुझे जवाब दे, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। आपने अभी तक उपखंड अधिकारी को लिख के दिया ये बात कि भाई मेरे साथ में इस तरीके की वारदात हुई कल? अब मैंने यहाँ पर बता दिया था आकर के मेरे साथ नहीं, लेकिन आपने पर्सनली उपखंड अधिकारी को दिया? यहाँ पर नहीं आता आज भी, कल भी बहुत बड़ी बात हुई थी मेरे साथ, मैंने सोचा फिर रहने दो, लेकिन जो मेरे कल सुबह मेरे साथ आज सुबह से हुआ था। हाँ, मैं रात में आया था जब आपने बयान देने से मना कर दिया था, मैंने पूछा था। आज मैं सुबह जब एंट्री करने जाता मैं साथ से सोया था, मैं यहाँ पर आया था जब इन सबको बताया मैंने। अब मैं समझ नहीं आ रही अपने बाल बच्चों को कैसे पेट भरूँ, बहुत बुरी हो रखी है मेरे साथ। चलो, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, और हम यहाँ पर हमारे जो मऊकला क्षेत्र के जो भाई है उनसे ही बात करेंगे, क्या कहेंगे। मेरे गौ कृषि के प्रकरण में यह है कि अब नया मोड़ ले लिया आज भाई। हमारे जो गवाह हैं, जो जसमीत है, उनको पुलिस ने बेवजह उठाया और एक मुजरिम की इस तरह इनसे व्यवहार किया है। इससे लगता है कि पूरा प्रशासन इस मामले की लीपापोती करना चाहता है। अभी 7 दिन से धरना चल रहा है, अगला कदम क्या होगा अपना? धरनार्थियों का प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही है, 7 और रात हो गई है आज। अब क्या कहेंगे? 7 दिन से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और हम भी यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रशासन ने अब तक इसमें किसी प्रकार की कोई अग्रणी भूमिका नहीं निभाई है। अब इस आंदोलन को उग्रता मिलेगी निश्चित तौर पे, और हमारे इस विषय में माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर कुरलाल जी मीणा साहब से बात हो चुकी है। आपकी हुई थी बात? हाँ, बिल्कुल मेरी बात हो चुकी है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप देख लो, मैं अभी क्या वो कहीं व्यस्त है, एक आध दिन में उनका अभी आने का कार्यक्रम है। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ में लाइव। गौकसी कांड को लेकर यहाँ पर गौ माता संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये गंगापुर सिटी उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने का दृश्य है, जिसमें यहाँ पर गौ भक्तों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। ये जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए लाइव। धन्यवाद।